हेलो स्टूडेंट, कल हमने लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शुरू किया था, जिसमें से हमने लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना, a1 b1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालना, कंपेयर करके उसका अलजेब्रिकली सॉल्यूशन और ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन भी बताए थे। आज हम आगे देखेंगे कि अगर वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन में आता है तो उसको कैसे अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे और ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, रोमीला वेंट टू स्टूडेंट स्टेशनरी रोमीला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। ये 2 पेंसिल और 3 इरेजर जो है 9 रुपीज में लेती है। हर फ्रेंड सोनाली सा द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर रोमीला। उसके साथ सोनाली भी देखेगी न्यू वर्जन का पेंसिल है, इरेजर है, तो उसने भी लिया। वह 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर ऑफ द सम काइंड्स ऑफ 18 रुपीज में ले लिया। ठीक है, 4 पेंसिल और 6 इरेजर कितने में 18 रुपये में मिलता है। तो इसी को हमको रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली सॉल्यूशन पे और ग्राफ पे हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹X and cost of 1 eraser is ₹। हमने सपोज कर लिया कि 1 पेंसिल का कास्ट जो है ₹X है और 1 इरेजर का कास्ट क्या है ₹2 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कितना पेंसिल खरीद रही है रोमिला? 2 पेंसिल। तो 1 पेंसिल का प्राइस ₹X है, 2 पेंसिल का 2X। और इरेजर कितना खरीद रही है? 3। एक इरेजर का Y तो 3 इरेजर का 3Y। कितने में खरीद रही है? 9 रुपीज में। इसको ये आपका पहले फॉर्म का इक्वेशन मिल गया। दूसरा क्या कह रहा है कि उसकी दोस्त जो है सोनाली, वह 4 पेंसिल खरीदती है, तो क्या हो जाएगा 4X, क्योंकि एक X का प्राइस, एक पेंसिल का प्राइस ₹X है। और फिर 6 इरेजर 6Y और टोटल कितने में रही 18। सेकंड फॉर्म का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम पहले XY की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे एक ग्राफ बना देंगे, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। अलजेब्रिकली सॉल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर x इक्वल टू हम 0 रख दें इस इक्वेशन में, तो y इक्वल टू 3 मिलेगा। और अगर y इक्वल टू 0 रख दें तो वैल्यू मिलेगा x का 9/2। क्या मिलेगा? 9/2। और फिर हम x का वैल्यू अगर 3 रख दें तो 3 2 या 6, 2
इंटू 3 प्लस 3y इक्वल टू 9, ये 6 हो गया। और 6 को आप उधर ट्रांसपोर्ट करोगे तो 3y इक्वल टू 9 माइनस 6, या 3y इक्वल टू 3, या y इक्वल टू 1। y इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 1। ये हो गया। अब इस इक्वेशन के लिए देखेंगे, इस इक्वेशन के लिए या मान लीजिए बॉक्स बना दिए हमने, तो आगे देखिए इस इक्वेशन में x अपान वाई, अगर x की वैल्यू यहाँ 0 रखना है तो y हमको 3 मिलेगा, अगर y 0 रखते हैं तो x 4.5 मिलेगा। कैसे इसको देख लीजिए, 4x मतलब 4 इंटू 0 प्लस नहीं y 0 है ना, ये 4x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू 18, या 4x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 अपॉन 4, ये हो जाएगा x इक्वल टू 9/2, और 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5। ठीक, अब x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें यहाँ पे तो 4 to 12, 4 इंटू 3 प्लस 6y इक्वल टू 80, ये हो जाएगा 12, अब ये 12 उधर चला जाएगा, 6y इक्वल टू 18 माइनस 12, या 6y इक्वल टू 12 6, या y इक्वल टू 6 अपॉन 6, y इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो y की नाम मिल रहा 1। अब दोनों इक्वेशन का हमको अलजेब्रिकली सॉल्यूशन मिल चुका है। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं रेस कर रहा हूँ, बस सॉल्यूशन हम छोड़े रहेंगे, सबका बाकी सबको रेस कर देंगे। सॉल्यूशन का जो बॉक्स है क्वेश्चन भी रेस कर दे रहे हैं। आगे देखिए, इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये यहाँ नंबर लिख देंगे, जो माइनस में नंबर रहेंगे वो माइनस में लिखेंगे। ये x डैश है, ये y डैश है। ठीक है, पहले हमको x मिला है तो y कितना मिला है 3, तो मतलब हमको पहला पॉइंट यहाँ मिलेगा 0,3। ठीक, यहाँ पे दूसरा है 9/2 मतलब 4.5, x पे 4.5 जस्ट यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 4.5, 0, और ये है 3 यहाँ पे, और 1, ये डॉटेड लाइन यहाँ पे करेंगे। हाँ, इस सब पॉइंट को मिलाइए। ठीक है, एक इसका इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये उसका इक्वेशन था। अब इसको हम लोग ग्राफ करेंगे, x 0 है 4.5, मतलब यही पॉइंट मिलेगा 4.5। मतलब x 0 है तो 3, मतलब y इक्वल टू 3, ये पॉइंट यहाँ मिला, y 0 है 4.5 यहाँ मिला,
और 1 और 3 यहाँ मिला, मतलब ये इसी लाइन पे दूसरे का भी ग्राफ आ रहा है, तो ये क्या होगा, कोइंसाइड। ये आंसर क्या है ग्राफ का, कोइंसाइड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी 3.1 का क्वेश्चन है। हिज डाटर, आफ्ताब अपने डाटर से कह रहा है, आफ्ताब फेल ही टेल हिज डाटर 7 years ago I was 7 times as well as were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. ये दो सिचुएशन यहाँ पे है और दोनों सिचुएशन को पहले अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है, उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे लेट एज ऑफ आफ्ताब एट प्रेजेंट एज x and his daughter is y years. आफ्ताब और उसके डॉटर का जो प्रेजेंट एज है x एंड y years है। ठीक, 7 years ago, 10 years ago of x minus 7। ठीक है, 7 years daughters का एज क्या होगा, y माइनस 7। अब कह रहा है कि ये दोनों का क्या है, 7 टाइम्स है। 7 years ago आई वाज 7 टाइम्स, वो अपने डाटर्स का साथ गुना हो जाता है 7 years ago, तो वो x माइनस 7 इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 7। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। x माइनस 7 और जब इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा तो हो जाएगा 7y माइनस 49, ये x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये आपका फर्स्ट फॉर्म का इक्वेशन मिल गया। ठीक, अब सेकेंड केसेस क्या कर रहा है कि आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years क्या हो जा रहा है, आफ्ताब का क्या हो जा रहा है, x प्लस 3 years मतलब बाद, ठीक है, x प्लस 3 और डाटर्स का पहले ही सबका फाइंड किया ना, y प्लस 3। अब इसका सिचुएशन क्या कर रहा है कि 3 टाइम्स है, यू विल बी यहाँ पे आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई विल बी 3 टाइम्स, और 3 साल बाद उसके एज का क्या हो जा रहा है 3 टाइम्स, तो x प्लस 3 3y, क्योंकि 3 years बाद वो 3 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x प्लस 3 3y प्लस 9। अब यहाँ हमको मिल गया x इधर आएगा माइनस 3y
इक्वल टू 3 उधर ट्रांसफर करेंगे तो 9 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 6। ये आपका सेकेंड फॉर्म का इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन से हमको अलजेब्रिकली सॉल्यूशन मिल जाएगा और उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अभी रेस करते हैं, ये इक्वेशन रहने देंगे क्योंकि काम करना है इसको, इक्वेशन छोड़ के बाकी सब रेस करेंगे। आगे देखिए, पहला इक्वेशन था x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, इसके लिए हम x यहाँ पे ग्राफ नहीं मतलब बॉक्स बनाएंगे। x अपॉन, अगर यहाँ पे x 0 रख दिया जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगा और इधर डिवाइड होएगा तो +6 आएगा। x 0 तो y 6। ठीक है, अगर यहाँ पे 7 रख दिया जाए y इक्वल टू 7 तो x अगर यहाँ पे 7 रख दिया जाए तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा -49। हाँ, ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, x भी 7 y भी 7। और यहाँ पे x पे -7 रख दिया जाए तो ये आंसर आ जाएगा 5। इसको सलूशन दिखा सकते हैं हम, x माइनस, मान लीजिए x माइनस 7y इक्वल टू -42, यहाँ पे 0 रख दीजिए। ठीक है, -7y इक्वल टू -42 या y इक्वल टू -42 अपॉन -7 करके क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, पहला सलूशन। दूसरा क्या है, x की जगह 7 तो 7 माइनस 7y इक्वल टू -42, ये 7 गुजर जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -42 -7 इक्वल टू -49, माइनस कैंसिल आउट तो y इक्वल टू 49 अपॉन 7 या y इक्वल टू 7। ये दूसरा सलूशन था। तीसरा देख लेते हैं, x -7 -7y -42 इधर चला जाएगा -7y -42 प्लस 7 हो जाएगा, ये 7 इधर जाएगा तो -7y हो जाएगा -35, माइनस कैंसिल आउट y इक्वल टू 35 अपॉन 7 y इक्वल टू 5। ये तीनों यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसको रेस कर देते हैं। हाँ, अब दूसरा जो फॉर्म का इक्वेशन है उसका इस तरह पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, इसका जो वैल्यू है 0 रखेंगे -2 आएगा, 6 रखेंगे तो 0 आएगा और 3 रखेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। चलो, x 0 रख दिया तो x खत्म हो गया, -3y इक्वल टू 6 या y इक्वल टू 6 अपॉन -3 y इक्वल टू 2। ठीक, अब x बराबर 6 तो 6 - 3y इक्वल टू 6 -3y 6 उधर जाएगा, 6 - 6 हो जाएगा 0 -3y इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 अपॉन -3 या y इक्वल टू 0। ठीक है, अब लास्ट सॉल्यूशन देखेंगे, x - 3y इक्वल टू 6, यहाँ पे x 3 रख दिए, 3y 3 इधर 3 चला गया, -3y इक्वल टू 6 - 3 या 3y इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 3 अपॉन -3 y इक्वल टू -1। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये सबका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है,
चलिए ग्राफ बना लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, इसका पहले रिप्रेजेंट करें, x 0 है, y 6 है, मतलब यहाँ पे मिलेगा 6 यहाँ। ठीक है, 0, 6, 7 7, x भी 7, y भी 7, मतलब 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, और ऊपर जाना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 7 मान लेते हैं हम लोग। प्लाट करने तो आता होगा आपको। इसका डॉटेड लाइन हम लोग कहेंगे तो कुल जाके कहाँ मिलेगा लाइन, यहाँ पे मिलेगा। ये डॉटेड लाइन यहाँ है और ये डॉटेड लाइन मान यहाँ पे है 7, 7। उसके बाद -7, -7 आपको मिलेगा यहाँ पे, -7 यहाँ पे, और 5 ये डॉटेड लाइन जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप ये लाइन अगर मिलाएंगे तो ये लाइन 6 पे जाएगी, और उसके बाद ये सीधा मिलेगा। ग्राफ जब आप बनाएंगे तो सीधा मिलेगा। ठीक है, दूसरा x बराबर 0, y -2 यहाँ पे मिलेगा, y माइनस है, माइनस वाला टर्म है ना, y -2 एक पॉइंट यहाँ मिला। x 6 यहाँ पे, ये आपका पॉइंट मिल गया। जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट क्या था, -7, 5 था, यहाँ पे 0, 6 था, अब 7, 7, तो यहाँ पे 0 -2, तो 0 -2 यहाँ पे मिलेगा, 0 -2। ठीक है, और फिर 6 और 0, x 6 यहाँ पे है, तो वही पॉइंट मिलेगा। और 3 -1, x = 3 या -1, ये यहाँ, तो ये भी ये स्ट्रेट लाइन मिल गया। तो कैसी लाइन मिला है, लाइन पैरेलल। कैसा नेचर हुआ है, पैरेलल लाइन का नेचर हुआ। ठीक है, हाँ, ये एनसीईआरटी का 3.1 का सेकेंड क्वेश्चन है। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल ₹3900। वो 3 बैट्स और 6 बॉल खरीद रहे हैं 3900 में। सी बाइस और भी उसी जैसा 3 बॉल्स और सेम काइंड का खरीदा जा रहा है। ठीक है, एंड अदर बैट्स एंड 3 more balls of the some kinds of nicely represent the situation of algebraically and geometrically question कुछ लग रहा है क्या, another है, ठीक है। लिखेंगे लेस्ट सॉल्यूशन में, let the cost of 1 bats is ₹x and cost of 1 ball is ₹y। अब कितना खरीद रहा है, 3 बैट्स मतलब 3x और 6 बॉल्स 6y = 3900। अगर इसको 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो होगा x = x + 2y, इसको 3 से करिए 1300। ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, उसी जैसा, मतलब x प्लस कितना यहाँ पे 3 मोर
टी वाई इक्वल टू 1300। ये तो ऊपर डिवाइड होगा नहीं, तो इसको सेकेंड सिचुएशन का हम इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेवलप करते हैं। इक्वेशन हमें देंगे x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये तो पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा क्या था, x प्लस पी वाई इक्वल टू 1300। यहाँ यस का वैल्यू 100 रखोगे, ठीक है, तो 400 मिलेगा। और अगर 400 रखोगे तो 300 मिलेगा, 100 रखा तो 500 मिलेगा। चेक कर लेते हैं। 100 प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग 100 उधर जाएगा। 2y इक्वल टू 100 माइनस 100 इक्वल टू